खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा कारागार में माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था, इसलिए इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्मदिन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। हिंदू घर घर में छोटे कृष्ण को सजाते हुए देखे जा सकते हैं। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर दुर्गापुर के इस्कॉन में भी हजारों भक्त इकट्ठा होते हैं। सुबह पूजा पाठ प्रारंभ हुआ, हरि नाम संकीर्तन और गीता पाठ सत्र भी आयोजित किए गए। इस्कॉन अधिकारियों ने प्रत्येक भक्त को सौंपने के लिए एक नई पहल की। कई हफ्तों तक 1,01,108 लड्डू तैयार किए जा चुके हैं। वह लड्डू हर भक्त को दिया जा रहा है। जयपुर राजस्थान का मार्बल पैलेस दुर्गापुर में इस्कॉन में बनाया गया था। इस्कॉन के मुख्य सेवायत औदार्य चंद्र दास ने कहा, यह भगवान कृष्ण का 5250वां जन्मदिन है। हमारे इस्कॉन में भी हर बार की तरह इस साल भी विशेष पूजा पाठ की व्यवस्था की गई है, जिसमें 35 से 40 हजार लोग जुटे हुए हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से निमाई दास की खास रिपोर्ट। উপনয়ন সংস্কার করেছিলেন। এই গর্ভবতী এখন ব্রহ্ম গায়ত্রী প্রদান করার মাধ্যমে সেই উপনয়ন সংস্কার প্রদান করবেন কৃষ্ণকে।
এই বছর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের 5250তম আবির্ভাব তিথি। এই উপলক্ষে সারা বিশ্ব মেতে উঠেছে জন্মাষ্টমী উৎসবে। যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক কিছু বিধ্বস্ত পরিস্থিতি হয়েছে, তারপরেও মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্ত সমাগমের একটুও ঢল কমেনি। সকাল থেকে প্রচুর ভক্তের আগমন হচ্ছে। আর এই বছরে শ্রী শ্রী রাধা মদন মোহনের যে শৃঙ্গার করা হয়েছে তা জয়পুরের মার্বেল প্যালেসের শৃঙ্গারে সজ্জিত হয়েছে। শ্রী শ্রী রাধা মদন মোহনকে যে পোশাকটি পরানো হয়েছে তাতে হিরে, পান্না, চুনি, মুক্তা, সোনা, রূপা ইত্যাদি দিয়ে সেই ড্রেসটি তৈরি করা হয়েছে। এবং আজ রাত্রিবেলা ভগবানের ফুলের শৃঙ্গার হবে, পুষ্প ফুল বাংলা। তার সাথে রয়েছে 1,01,108 লাড্ডু, 1,01,808 তুলসী অর্পণ, শ্রীমদ্ ভাগবতের সম্পূর্ণ পারায়ণ, গীতা সম্পূর্ণ পারায়ণ, লক্ষাধিক জপ, বিষ্ণু সহস্রনাম, গোপাল সহস্রনাম পাঠ। শ্রীরাম মায়াপুর থেকে এসছেন বিভিন্ন ভক্তরা, তাদের মুখ থেকে বীর্যবতী হরিকথা এবং মহাহরিনাম সংকীর্তন।